प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टॉपिक सुनने में बहुत ज़्यादा इजी लगता है और उतना ही इजी ये है टॉपिक। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में। और इससे पहले इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो भी हैं, जैसे कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। तो इन सारे टॉपिक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इन सब पे वीडियोस चाहिए तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स होते हैं और कितने तरीके के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ पढ़ने से। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू अ फीचर ऑफ द प्रोडक्ट दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन, ठीक है। जो भी कंपटीशन है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में भाई कोई भी एक प्लेयर आता है, कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आता है, तो उसके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं या उसके बाद आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें यही बताता है कि जो भी आपका ऑफरिंग्स है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको इस तरीके से अलग करो, उसके फीचर्स इस तरीके से अलग करो ताकि आपका जो कंपेटिटर है ना, जो आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहा है, उनके प्रोडक्ट से अलग दिखे आपका प्रोडक्ट और कस्टमर क्लियरली समझ पाए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है। Product differentiation is a process used by businesses to distinguish a product or service from other similar ones available in the market. वही चीज़ दोबारा से बताई गई है दूसरे शब्दों में कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो बिजनेसेस होते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को अलग बनाते हैं, जो पहले से उनके तरीके की जो प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में अवेलेबल है उनसे अलग बनाते हैं। ये जो कंपैटिटर्स की ऑफरिंग्स हैं उनसे अलग अपनी ऑफरिंग्स को दिखाने की कोशिश की जाती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। ऑलराइट, एग्जाम्पल लेते हैं। कभी आप सुपरमार्केट वगैरह में गए हो, जैसे कि रिलायंस फ्रेश होता है, जैसे कि डेली मार्ट होता है। मैं दिल्ली में हूँ तो डेली मार्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सुपरमार्केट्स होते हैं। तो वहाँ पे कभी आपने ऐसा कुछ देखा है, जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे कि आपको कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से दिखेंगे, है ना। अगर आपको कोई मान लो चिप्स लेना है, आपको कोई चॉकलेट लेनी है, तो उसमें बहुत सारी आपको ब्रांड्स दिखती हैं। वही होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कि डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के ब्रांड्स अवेलेबल हैं और आपस में वो दोनों अलग ब्रांड्स, मतलब ब्रांड्स तो अलग हैं ही और अपना प्रोडक्ट जो है वो भी अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको सुपरमार्केट वगैरह में दिख जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और क्या लिखा गया इसके बारे में? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इज टू प्रोवाइड एन ओरिजिनल, नोवेल एंड यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है। जो उद्देश्य होता है डिफरेंशिएशन करने का वो यही होता है कि आपका प्रोडक्ट जो वो ओरिजिनल हो, मतलब दूसरों से सिमिलर ना, मेल ना खाता हो, नोवेल हो, डिफरेंट हो और यूनिक हो, ठीक है। लाइकवाइज इट मस्ट स्टैंड आउट फ्रॉम इट कॉम्पिटिशन एंड पुश कस्टमर्स टू ऑप्ट फॉर इट एंड नॉट फॉर अदर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हम ये भी चीज़ देखते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में या जो कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट है उससे अलग दिखे हम, ठीक है। और कस्टमर्स को परसुएट करें कि हाँ भाई उनका प्रोडक्ट ना खरीद के वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को हम डिजाइन करें। ऑलराइट, दिस टैक्टिक एम्स टू हेल्प businesses develop a competitive advantage and define compelling unique selling propositions, that is USPs, that sets their product apart from competitors. तो इस टैक्टिक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी बिजनेसेस है, जो भी कंपनीज हैं, वो कंपेटिटिव एडवांटेज पहले तो ले सकती हैं। कॉम्पिटिटर से अलग कर रही हैं कुछ और कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं, तो कंपेटिटिव एडवांटेज है एक। और दूसरा क्या कर सकते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस बना सकते हैं। यूएसपीज क्या होती हैं कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या डिफरेंट है जो कस्टमर्स आपके पास जाएं, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो, ठीक है। अगर विम बार है, डिश वॉशर आता है एक विम बार, आप भी विम बार की जैसा कोई एक वो बार बना रहे हो, तो आपके बार में क्या डिफरेंट है, क्यों लोग विम बार पे ना जाके आपके बार को खरीदें, ठीक है। उसमें क्या फ्लेवर कुछ डिफरेंट है, उसमें फ्रेग्रेंस डिफरेंट है, या यूज़ करने में हाथ वाथ में कुछ मतलब होता नहीं है ऐसा कुछ। तो ये सारी यूएसपीज होती हैं। ऑलराइट, तो ये तो था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में। अब देख लेते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सबसे पहला बेनिफिट होता है हेल्प्स टू अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन इन फेस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। मतलब अभी तक जो भी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ना, वही चीज़ रिपीट होती रहेगी आपके सामने, बस आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहला बेनिफिट होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कि जो भी कस्टमर का अटेंशन है ना, उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है।
ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट पे कस्टमर्स का अटेंशन ना जाते हुए हमारे प्रोडक्ट पे आए कस्टमर का अटेंशन। इस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपनी ऑफरिंग्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकंड होता है सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। अब ये चीज़ आप मानोगे कि मार्केट जो है वो सेम नीड्स नहीं होती है मार्केट की। मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब एक ही चीज़ नहीं डिमांड करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके का प्रोडक्ट हमें चाहिए। उनकी डिमांड वेरी करती है, ठीक है। कोई भाई फीचर्स देखता है, कोई प्राइस देखता है, फीचर्स में भी कोई कलर देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई क्वालिटी देखता है ना। तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं। तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना चाहिए ताकि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को हम सर्व कर पाए। थर्ड होता है एनकरेजेस नॉन प्राइस कंपटीशन। अब प्राइस ही एक फैक्टर नहीं होता है, ये मैंने अभी तक बता दिया आपको कि जिसके बेसिस पे कस्टमर्स प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। प्राइस के अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हम प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को अलग बना सकते हैं कॉम्पिटिशन से। ओके, असिस्ट इन फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। अब मार्केट में जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो सब अपना अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आ रखे हैं पहले से, मतलब मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको हेल्प करता है उस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और उस कंपटीशन में सर्वाइव कर सकते हो। लास्ट होता है इसका बेनिफिट, प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ कंट्रोल इन द मैटर ऑफ प्राइसिंग। तो प्राइस के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, बहुत हद तक अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर सकते हो और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये तो थे बेनिफिट्स। अब देख लेते हैं क्या होते हैं डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल्स, कि किस आधार पे क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला इसमें आ जाता है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी कैसी है, उसकी कन्फॉर्मेंस क्वालिटी कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है ना, रिपेयरेबिलिटी कैसी है, स्टाइल कैसा है, और इवन दो इसके अंदर प्राइस भी आता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि प्रोडक्ट में चेंजेस करके आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं, उसके फीचर्स में चेंजेस किए जा रहे हैं कि क्या ऑफरिंग्स है प्रोडक्ट की, कैसे कैसे वो काम करता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना ड्यूरेबल है, कितने मतलब ज़्यादा दिन तक वो चल सकता है ना, रिपेयरेबिलिटी कैसी है, अगर वो कुछ फेलियर वगैरह आ जाता है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, दिखने में उसका स्टाइल कैसा है, उसका प्राइस कितना है, उसका डिज़ाइन कैसा है ना। इसमें भी आप चेंजेस करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। सेकंड होता है सर्विस। अब प्रोडक्ट जब हम बेचते हो ना, या प्रोडक्ट आप जब कुछ भी सेल करते हो तो उसके साथ बहुत सारी सर्विसेज अटैच्ड होती हैं, ठीक है। उसमें अगर चेंजेस करते हो, अगर आपका प्रोडक्ट कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट के जैसा भी है लेकिन आपकी सर्विसेज अगर अलग हैं तो भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन का फ़ायदा उठा सकते हो यहाँ पे। तो सर्विस में कैसे हो सकता है, ऑर्डरिंग ईज, कि ऑर्डर करना कितना आसान है उस प्रोडक्ट को, डिलीवरी कितनी तेज़ है या कितनी सही है, एक्यूरेट है, इंस्टॉलेशन कैसी है, कस्टमर ट्रेनिंग कैसी है, कस्टमर कंसल्टेंसी कैसी है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, मिसलेनियस सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो, एयर कंडीशनर आपने देखे होंगे, तो एसी भाई सारे सिमिलर ही होते हैं, कुछ माइनर सा किसी में फीचर्स का इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन बेसिक काम एसी का यही होता है कि वो रूम को ठंडा कर रहा है। तो उसके साथ ही सर्विसेज देखी जाती हैं कि उसकी डिलीवरी कैसी है, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, उसकी कस्टमर ट्रेनिंग कितनी है ना, उसका कस्टमर सर्विस कैसा है, मेंटेनेंस रिपेयर में कैसी है वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप अलग करके अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो अपना प्रोडक्ट और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो जो भी मार्केट में है। थर्ड होता है पर्सोनल, कि उसके साथ जितने लोग अटैच्ड हैं ना उनको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, मतलब उनको भी आप कुछ ऐसे मतलब इम्प्रूव करके अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऑफरिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हो। पर्सोनल में जो भी बंदे वो चीज़ बेच रहे हैं, ये जो भी उसके पीछे के जो भी स्टाफ है, मतलब ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, कर्टेसी कैसी है, रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं उनकी, है ना। ये सारी चीज़ें भी देखता है कस्टमर कि हाँ भाई, जो जैसे कि मान लो अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव का फ़ोन आया मेरे पास कि सर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। मैंने कहा हाँ किया है अप्लाई, मेरे को चाहिए क्रेडिट कार्ड। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके घर पे एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देता हूँ और वो आपके केवाईसी कर देगा, आपका मतलब आधार कार्ड वगैरह जो भी पैन कार्ड है वो चीज़ लगेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब भाई आता है
हाँ उसका रिप्रेजेंटेटिव का फ़ोन आता है जो मेरे घर पे आने वाला था। वो बोलता है हाँ सर मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है 1 घंटे में अगर आप आ पाओ, क्योंकि मैं अभी कुछ एक अर्जेंट वर्क कर रहा हूँ, आप 1 घंटे बाद आ सकते हो। भाई वो इतना रूड, वो कह रहा है कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ सर, मैं आपके निकल चुका हूँ मैं यहाँ से ऑफिस से और मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा भाई मेरी बात तो सुन, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे में आइयो, मैं अभी नहीं मिल पाऊँगा। मैंने कहा भाई मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, और मैंने तुरंत वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जो भी एप्लीकेशन थी वो मैंने बोल दिया कि नहीं चाहिए मेरे को क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो जो जो भी आप ऑफरिंग्स हैं उसके पीछे के पर्सोनल को भी आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव करके आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऑलराइट। फोर्थ होता है चैनल। चैनल का मतलब यहाँ पे है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना अच्छा है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे आप अवेलेबल करा रहे हो उस प्रोडक्ट को मार्केट में, कितनी कवरेज है आपकी मार्केट में, कितनी एक्सपर्टाइज है, क्या परफॉर्मेंस है आपकी मार्केट में। क्योंकि अगर आपकी कवरेज अच्छी है, हर जगह पे आप मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अवेलेबल करा रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करेगा कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से। कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे चैनल भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। लास्ट होता है इमेज। इमेज का मतलब वही कि लोगों के दिमाग में आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके लिए पिक्चर कैसी बनी हुई है, आप उसके लिए मतलब क्या लोगोज यूज़ कर रहे हो, कैसी पैकेजिंग यूज़ कर रहे हो, क्या मीडिया यूज़ कर रहे हो उसको एडवर्टाइज करने के लिए, इवेंट्स वगैरह आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, 5 चीज़ें हैं, 5 वेरिएबल्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से। ओवरऑल जो हमारा गोल होता है वो यही होता है। लास्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, कि कितने तरीकों से प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो सकता है या कितने तरीकों के प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होते हैं। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन refers to any differentiation that is not associated with product's quality और प्राइस पॉइंट। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्राइस वगैरह वाला है, वो नहीं देख रहे हैं, उसके अलावा चीज़ों से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है, जैसे मार्केट में 2 प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वालिटी सेम है, उनका प्राइस सेम है, फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। इंस्टीड दीज प्रोडक्ट ऑफर द सेम थिंग एट द सेम प्राइस पॉइंट। ठीक है। When making decisions regarding horizontally differentiated products, it often boils down to customers' personal preference. तो वहाँ पे कस्टमर की पर्सनल प्रेफरेंस आ जाएगी, हाँ भाई मेरे को इस वाले ब्रांड से प्यार है तो मैं ये वाला ब्रांड यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, पेप्सी और कोक या कोका कोला बोल सकते हो। तो पेप्सी और कोका कोला दोनों सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में आते हैं, दोनों का कलर सेम होता है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होता है, 19-20 का फर्क है। ठीक है। लेकिन कस्टमर्स क्या होते हैं ना भाई, कोका कोला के फैंस तो अलग ही होते हैं। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी हैं, बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं पेप्सी लेते हैं, नहीं भाई ऐसे कैसे पेप्सी ले लेते हैं, कोका कोला लेंगे, वो ज़्यादा अच्छी होती है टेस्ट में, ये होता है वो होता है। मेरे को आज तक लिटरली कोई टेस्ट समझ में नहीं आया इन दोनों के बीच में। ठीक है। क्या पता मेरे टेस्ट बर्ड्स भी वैसे हो। तो वहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस भी आती है कस्टमर्स की, और प्रोडक्ट दोनों चीज़ सेम ऑफर कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल हो सकता है विम बार या एक्सो बार। दोनों का काम होता है बर्तन चमकाना, है ना, बर्तन धोना मतलब। और दोनों क्या होता है, लेमन, दोनों में लेमन का फ्लेवर होता है। तो कस्टमर्स कोई सा भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस होती है वो विम बार पे होती है, क्योंकि विम बार ने उस तरीके का क्या किया होता है, मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह की होती है, मतलब लोगों के दिमाग में वो चीज़ डाली होती है कि विम बार ज़्यादा बेस्ट है। और भाई ये वाला एग्जाम्पल है, पानी वाला एग्जाम्पल, इसमें तो लिटरली मेरे को समझ नहीं आता है। मैं तो कह रहा हूँ कोई सा भी आने दो भाई, प्याज बुझनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब यही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस सेम होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कस्टमर्स क्या करें, अपने पर्सनल प्रेफरेंस या बहुत सारे XYZ रीजंस की वजह से कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड चूज कर सकते हैं। ऑलराइट। सेकंड होता है वर्टिकल डिफरेंशिएशन। अब हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया, वर्टिकल का क्या मतलब होता है। वर्टिकल डिफरेंशिएशन इज व्हेन कस्टमर्स रैंक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन अ मेजरेबल फैक्टर सच एज प्राइस और क्वालिटी एंड देन चूज द मोस्ट हाईली रैंक्ड आइटम। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आप प्राइस और क्वालिटी नहीं देख रहे थे, इसमें आप प्राइस और क्वालिटी देख रहे हो। ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। Although the measurement are objective, each customer chooses to measure a different factor। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट तो सारे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तभी तो हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट भी सेम चीज़ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो भी मेजरमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। तो लेकिन कस्टमर क्या कर सकते हैं, कस्टमर अपने हिसाब से जो भी फैक्टर्स उनको अच्छे लगते हैं, कि कोई रंग देखेगा, कोई रूप देखेगा, कोई क्वालिटी देखेगा, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट माइट top one customer's list because their meals are lower in calories।
उनका एक ये यूएसपी है कि उनके जो मील्स हैं वो कैलोरीज कम होती हैं उनके अंदर, तो एक कस्टमर मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट के कस्टमर्स उनके पास आ सकते हैं. अनदर कस्टमर माइट चूज अ डिफरेंट रेस्टोरेंट बिकॉज द मील्स आर चीपर एंड प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर देम. और दूसरा कस्टमर ग्रुप क्या सोचता है, भाई लो कैलोरीज का क्या करना है यार, 10 रुपये सस्ती उस वाली दुकान पर मिल रही है, वहां से नहीं ले लेंगे. ठीक है, तो ऐसे भी दिमाग वाले लोग होते हैं. ऑलराइट, तो कहने का मतलब यही है कि कस्टमर्स का सेगमेंट डिफरेंट हो सकता है, उनका चॉइसेस डिफरेंट हो सकती है, उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे जो भी फैक्टर्स हैं, क्वालिटी हो गई, प्राइस हो गई, या सारी चीजें हो गई, उनके बेसिस पे. थर्ड होता है मिक्स्ड या सिंपल डिफरेंशिएशन. दोनों का मिक्स होगा ये, और क्या होगा. मोर कॉम्प्लेक्स परचेजेस टेंड टू कंसीडर अ मिक्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन व्हेन बाइंग अ कार फॉर एग्जांपल. क्योंकि कार दोनों सेम होती है, दोनों का काम है भाई चलाना, ये सारी चीजें. कस्टमर मे कंसीडर सेफ्टी मेट्रिक्स एंड गैस माइलेज. ठीक है, गैस माइलेज लिखा गया है, पेट्रोल वगैरह की भी कार आती हैं, तो कंज्यूमर भाई सेफ्टी मैट्रिक्स भी देख सकते हैं कि कितनी कौन सी कार सेफ है या कौन सी कार कितना माइलेज देती है. ठीक है, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है कि उनकी क्वालिटी वगैरह के बेसिस पे वो सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. However, consumer may also consider what color the car is available in और the brand image. ठीक है, मतलब प्राइस और क्वालिटी के अलावा भी कस्टमर्स चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि कलर, उनकी ब्रांड इमेज कैसी है. ईच कंज्यूमर विल प्लेस अ डिफरेंट वेट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन ईच ऑफ द क्राइटेरिया. ठीक है, तो हर एक कस्टमर्स का क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं. तरीकों से ऐसे कि उनके दिमाग में कुछ भी फैक्टर्स आ सकते हैं, भाई कलर अच्छा नहीं लग रहा या प्राइस सही नहीं है, जो भी चीज़ें. मतलब कुल मिला के बात यही है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो भी डिफरेंशिएशन है उनका मिक्सअप जब होता है, जब कस्टमर सेलेक्ट करते हैं दोनों के क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो उसको मिक्स डिफरेंशिएशन बोला जाता है, और यही ज़्यादातर देखा जाता है मार्केट्स में. ठीक है, तो यही था इस वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और पसंद तो आई जाती है लाइक कर देना प्लीज़, और लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते हुए जाना. अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे.